उन्होंने विस्तार से अजमेर दरगाह के बारे में बहुत कुछ लिखा है। वहाँ एक बुलंद दरवाज़ा है, वो बुलंद दरवाजे पे आप हिंदू कलाकृति, हिंदू नक्काशी और हिंदू संस्कृति ही दर्शाती है, जो कि इस्लामिक पद्धति नहीं है। मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ कि इस मामले में इंटरवेन करें और क्या तो नया कानून लाया जाए या कोई गाइडलाइन जारी की जाए कि इस तरीके के धार्मिक स्थलों पे किसी प्रकार की उंगली ना उठे और ना ही इनके नेचर को चेंज करने की बात की जाए और ना ही इस पे सवाल किए जाए। सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है, रहमतुल्लाह अलैह की, और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं है। कहाँ रुकेगा बताइए ये कि जिस पर नरेंद्र मोदी ने अपनी चादर भिगाई है बहैसियत प्रधानमंत्री कि वो दरगाह है नहीं है। ये देश के हित में नहीं, हम बार बार आपको कह रहे हैं। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के बाद हुई हिंसा का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि राजस्थान के अजमेर जिले में दरगाह शरीफ के सर्वे को लेकर मामला उठ गया है। 27 नवंबर को कोर्ट में इस पर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है। याचिका में अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताया गया है। याचिका में कहा गया है कि दरगाह जो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की समाधि है, वह एक शिव मंदिर था। राजस्थान के अजमेर की एक स्थानीय अदालत ने 27 नवंबर को प्रसिद्ध अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और अजमेर दरगाह समिति को भी नोटिस जारी किया है। यह याचिका हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दायर की गई थी। याचिका में रिटायर्ड जज हरबिलास सारदा की 1911 में लिखी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला देते हुए दरगाह के निर्माण में मंदिर का मलबा होने का दावा किया गया है। साथ ही गर्भगृह और परिसर में एक जैन मंदिर होने की भी बात कही गई है। कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है और अगली सुनवाई की तारीख 20 दिसंबर तय की गई है। अजमेर दरगाह को महादेव मंदिर होने का दावा क्यों कर रहा है हिंदू पक्ष, इस बारे में बता रहे हैं याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता। अजमेर की लोकल अदालत में सिविल सूट फाइल हुआ है और उस सूट में हमने सभी साक्ष्य अजमेर दरगाह के रिलेटेड माननीय अदालत को दिए हैं और उसमें हमने साफ लिखा है कि जो संकट मोचन महादेव मंदिर है अजमेर दरगाह, असल में अजमेर दरगाह नहीं है, वो महादेव का शिव मंदिर है जो कि पृथ्वीराज चौहान के पूर्वजों ने वहां बनाया था। और जहां तक चिश्ती साहब की सच्चाई की बात है, आपको पता है मोहम्मद गौरी के साथ वो आए थे भारत और उसके बाद उससे पहले वो जो अजमेर है वो अजय मेरू के नाम से जाना जाता है और वहां पे पृथ्वीराज चौहान का जन्म वहीं हुआ था, वो जन्म स्थली है उनकी। और आप देखिए मोहम्मद गौरी ने आए, कितनी लड़ाइयां लड़ी, कितना हमारा लूटा और उसके बाद जिन्होंने ख्वाजा साहब का निर्माण कराया उस दरगाह का, उन लोगों ने, खिलजी ने विश्वविद्यालय तोड़ा नालंदा और वहां पे एक 2.5 दिन का झोपड़ा है जो 2.5 दिन में मस्जिद बना दी गई, एक वो तैयार किया और वहां पे संस्कृत विद्यालय था वो तोड़ के बना लिया। उसी प्रकार से आप सारा देखिए, ज्ञान वापी देखिए, मथुरा और काशी देखिए कि शिव मंदिरों को तोड़ के वहां पे मस्जिद खड़ी कर दी गई। राम मंदिर आप बाबरी मस्जिद वाला आप देखेंगे तो हमने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे साक्ष्य माननीय अदालत को हमने दिए हैं, उनके समक्ष रखे। अदालत ने भी हमसे पूछा क्या क्या साक्ष्य हैं, हमने सब कुछ उनको विस्तार से बताया और समझाया। और जो साक्ष्य में सबसे मजबूत कड़ी थी वो हरबिलास सारदा, जो कि म्युनिसिपैलिटी के चीफ कमिश्नर है अंग्रेजी सरकार में और बाद में राजस्थान के सिविल जज भी रहे और उसके बाद वो अंग्रेजों की ब्रिटिश काउंसिल में एक महत्वपूर्ण कमेटी होती थी, उसके सदस्य रहे हैं। तो उनकी बात में बहुत गंभीरता है। उन्होंने विस्तार से अजमेर दरगाह के बारे में बहुत कुछ लिखा है। वहाँ एक बुलंद दरवाजा है, वो बुलंद दरवाजे पे आप हिंदू कलाकृति, हिंदू नक्काशी और हिंदू संस्कृति ही दर्शाती है, जो कि इस्लामिक पद्धति नहीं है। और जब आप दरगाह जाएंगे तो दरगाह में जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है जो बना हुआ है वो तोड़े हुए मंदिरों, जैन मंदिर और शिव मंदिर के अवशेषों से वो खड़ा किया है। और उसके साथ साथ ही वहाँ झाल राग कहते हैं, जो झरना जैसे बोलते हैं, जहाँ भी शिव मंदिर होता है, शिवलिंग होता है, वहाँ पानी जरूर होता है, आप कहीं पे भी देखेंगे। तो वहाँ बहुत बड़ा झरना था, पहाड़ों के बीच है, अब दरगाह आप देखोगे तो वो वहाँ शिव मंदिर ही था पहाड़ों के बीच में, उसको तोड़ के वहाँ दरगाह बनाई गई।
ये सारी चीजें हमने सारे साक्ष्य माननीय अदालत को दिए हैं। विष्णु गुप्ता का यह भी कहना है कि दरगाह में प्रवेश करते ही आपको यह एहसास हो जाएगा कि यह शिव मंदिर को तोड़कर ही बनाया गया है। अगली तारीख उसमें 20 दिसंबर 2024 है और मैं मानता हूं सभी पक्षों को नोटिस हो चुके हैं, वो अपना जवाब देंगे। हम उसी डेट पर 20 तारीख से पहले ही एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे की एक मांग करेंगे, एप्लीकेशन मूव करेंगे। और जैसा कि ज्ञानवापी में एडवोकेट कमिश्नर सर्वे हुआ था और साथ ही साथ ये जो अभी संभल वाले में भी जो मस्जिद का सर्वे हुआ उसमें भी एडवोकेट कमिश्नर ही सर्वे हुआ है और हमें उम्मीद है हमारी सर्वे की भी जो एप्लीकेशन है स्वीकार होगी और जल्द ही वहां सर्वे होगा और दुनिया भर के हिंदुओं को वहां भगवान शिव के दर्शन और भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अभिषेक करने का मौका मिलेगा। विष्णु जी, क्या वजह रही जो आपने इस पर पूरा काम करना शुरू किया और लगभग कितना समय लगा ये पूरा रिसर्च करने में? ऐसा है, हम तो ये लंबे समय से काम कर रहे हैं। ज्ञानवापी में भी मेरी एक पटिशन है और जो ईदगाह मथुरा है उसमें भी जो चल रहा है उसमें भी मेरी पटिशन पर सर्वे के आदेश हुए हैं और ये सारी चीजें बहुत रिसर्च किया है और बहुत करने के बाद वहां के लोगों से भी हमने पूछा तो वहां के लोग भी बताते हैं, जो बूढ़े लोग हैं, अभी भी 60-70 साल के, वो बोलते आ रहे हैं कि जब हम छोटे थे तो हम दरगाह जाते थे पिताजी के कंधे पे बैठ के, तो वहां नीचे तहखाना है, उस तहखाने में भगवान शिव का शिवलिंग हुआ करता था और ऊपर मटके से पानी टपकता था। और एक सच्चाई और भी है कि वहां काफी समय तक, आज से 50 साल पहले तक, वहां पे एक पुजारी वहां पूजा करता था नियमित और उसे गुजारा भत्ता भी दिया जाता था। अब उसका क्या हुआ था पता कुछ नहीं, हम ऐसे साक्ष्य भी बहुत सारे खोज रहे हैं। और तो ये जो आज खुशी का मौका है कि केस हमारा एडमिट हुआ, याचिका स्वीकार हुई है और अब जल्द ही सर्वे होगा। अजमेर दरगाह विवाद को लेकर ख्वाजा मोइनुद्दीन के वंशजों का क्या कहना है, ये भी हम आपको सुनाते हैं। हमारे बुजुर्गों की दरगाह से जुड़ा हुआ मामला है, हमने पूरी तरीके से इस पे नजर बनाई हुई है और हमारे वकीलों से हम लोग टच में, हमारी कानूनी टीम जो बनी हुई है पूरी वकीलों की, उससे टच में हम लोग, उनसे राय शुमारी चल रही है। जो भी उनकी एडवाइस होगी उसके तहत ही हम कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करेंगे और कानूनी कदम जो आगे हमें उठाना होगा उठाएंगे और पूरी मजबूती के साथ अगर हमें अपनी जरूरत पड़ी इसमें पक्ष रखने की तो हमारा पक्ष रखेंगे। देखिए, सीबीसी का प्रावधान है, न्यायालय में वाद प्रस्तुत किए जाते हैं और न्यायालय उचित समझता है तो उसको सुनवाई हेतु निहित भी करता है और पक्षकारों को नोटिस भी जारी होते हैं। न्यायालय में वाद प्रस्तुत भी होते हैं, न्यायालय में वाद खारिज भी होते हैं। एक ये न्यायिक प्रक्रिया है, लोग बाग किसी को भी न्यायालय में जाने का अधिकार है। एक ये बात डिफरेंट है, इस पर ज्यादा बोलना मेरा उचित नहीं है, लेकिन इससे हटके मैं अपनी बात रखना चाहूंगा कि जो एक नई परिपाटी देश में पैदा कर दी गई है, बनाई जा रही है, कि आए दिन देखने में आ रहा है कि कभी किसी मस्जिद पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है, कभी किसी दरगाह पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है। ये हमारे समाज के हित में नहीं है, देश के, ये हमारे देश के हित में नहीं है। आज भारत ग्लोबल शक्ति बनने जा रहा है। हम कब तक मंदिर और मस्जिद के विवाद में उलझे रहेंगे? हम हमारे आने वाली जनरेशन को क्या मंदिर और मस्जिद के विवाद देके जाएंगे? ये जो चीप पब्लिसिटी पाने के चक्कर में, ये जो जल्दबाजी में गैर जिम्मेदाराना कदम उठाए गए लोग बाग और ऐसी हरकतें करते हैं जिससे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। जहां तक अजमेर दरगाह का सवाल है, अजमेर दरगाह से हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब जुड़े हुए हैं। सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। अजमेर का इतिहास 850 साल का इतिहास है। ख्वाजा साहब, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जो आले नबी औलाद अली हैं, वो 1135 में 1195 में हिंदुस्तान में तशरीफ लाए और 1236 में आपका विसाल हुआ। उसके बाद से ये दरगाह आज तक यहाँ कायम है। इन 850 सालों के अंदर तमाम मजहब के राजा रजवाड़े, मुगल, ब्रिटिश शासक यहाँ आके गुजरे। यहाँ पर आप देखेंगे क्वीन विक्टोरिया का भी हौज है। तो सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी रही और सबने अपने अपने दौर में अपने अपने तरीके से अकीदत का नजराना इस बारगाह पे पेश किया है। सबकी अकीदत इस बारगाह से जुड़ी हुई थी। आज गुम्बद मुबारक के अंदर जो चांदी का कटहरा आप देखेंगे, जो जयपुर महाराज का चढ़ाया हुआ है, ऐसे हर राजा रजवाड़े ने, हर बादशाहों ने अपने दौर में यहाँ पर इनामात पेश किए हैं, अपने अपने अकीदत का नजराना पेश किया है। ये बारगाह हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम देती है। गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। यहाँ पर ऐसा नापाक सोच रखना और इसके बारे में ऐसी बात करना, ये उन तमाम दुनिया के लाखों करोड़ लोग जो आस्था जुड़ी हुई है उनकी आस्था को ठेस है। ये समाज को बांटने का काम किया गया है, ये देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। मैं हाल ही में जो घटना हुई है अभी रिसेंटली आप देखें संभल के अंदर, मैं उसकी भी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। 4-5 बच्चे वहां शहीद हुए। आखिर कब तक ऐसे नींद में से उठ के लोग आ जाते हैं और आए दिन नए नए क्लेम करते हैं? मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि इस मामले में इंटरवेन करें और
क्या तो नया कानून लाया जाए या कोई गाइडलाइन जारी की जाए कि इस तरीके के धार्मिक स्थलों पे किसी प्रकार की उंगली ना उठे और ना ही इनके नेचर को चेंज करने की बात की जाए और ना ही इस पे सवालात किए जाए। देखिए, जो 100-150 साल पहले मुकदमे जो थे चल रहे हैं धार्मिक स्थलों को लेकर के, 47 से पहले के जो मुकदमे चल रहे हैं, उनमें जो न्यायालय का निर्णय आता है उसका सबको सम्मान करना चाहिए और सबने करा भी है। उन विवादों को छोड़ें, लेकिन नए विवाद तो उत्पन्न ना करें। वहीं इस मामले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। 800 साल से दरगाह शरीफ है वहां पर और 800 साल में अलाउद्दीन खिलजी से लेकर उसके बाद आप अमीर खुसरो की किताब है उसमें इस दरगाह के बारे में लिखा गया। फिर बादशाह अकबर ने वहां पर कई चीजें बनवाई। फिर मुगलों का दौर जब खत्म हुआ तो मराठाओं का दौर शुरू हुआ। फिर मराठाओं का दौर जब कमजोर पड़ गए मराठा, तो 18,000 रुपये में उन्होंने अंग्रेजों को बेच दिया। उस वक्त भी कई, जैसे जयपुर का रॉयल फैमिली है, उन्होंने 40,000 का सिल्वर पेश किया दरगाह के लिए, खिदमत की दरगाह की। देश के हर प्रधानमंत्री उर्स के दौरान वहां पर चादर बिछाते हैं। हमारे पड़ोस में जो 2 ममालिक हैं, कंट्रीज हैं, उनका ऑफिशियली डेलीगेशन वहां पर जाता है। जो इंडियन डायस्पोरा है सारी दुनिया में, वो वहां पर अकीदत रखते हैं, आते हैं सुल्तान हिंद के पास। आज अचानक आप ये हरकत कर रहे हैं। तो सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है रहमतुल्लाह अलैह की, और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं है। कहाँ रुकेगा बताइए? ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 का क्या होगा? क्या अब DYC चंद्रचूड़ तो अब तो नहीं है, CGI, क्या उनको अब ख्याल आ रहा है कि अगर वो इसको रोक देते? राम मंदिर के जजमेंट में उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, जजेस ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बाद में CGI ने खामोश हो गए जब चंद्रचूड़ थे। अब चंद्रचूड़ अपनी लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर जगह मीडिया चैनल बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने देखा क्या कर दिया उन्होंने। ये आपने देखा संभल में क्या हुआ, 5 लोगों की, मासूम लोगों की मौत हो गई। अब भारत सरकार को पार्टी बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, ASI को। अब नरेंद्र मोदी की सरकार क्या वो कहेगी जिस पर नरेंद्र मोदी ने अपनी चादर बिछाई है बहैसियत प्रधानमंत्री, कि वो दरगाह है नहीं है? ASI क्या बोलेगा? ये पूरा देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और ये देश के हित में नहीं, हम बार बार आपको कह रहे हैं। राजस्थान के अजमेर स्थित दरगाह भारत के पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक मानी जाती है। फारस से आए सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की समाधि यहीं पर है। ख्वाजा साहब की धर्मनिरपेक्ष शिक्षाओं के कारण ही इस दरगाह में सभी धर्मों, जातियों और आस्था के लोग आते हैं। माना जा रहा है कि शिव मंदिर होने का दावा होने के बाद इस दरगाह का भी सर्वे कराया जा सकता है।